डराने वाले की ग़िज़ा जो है वो आपका अपना डर होता है, ठीक है? जब तक आप उसे ये ग़िज़ा देते रहते हो, आपका डर कायम रहता है, बढ़ता जाता है। लेकिन जिस दिन आप ये ग़िज़ा उसको देना छोड़ देते हो, आपका डर भी ख़त्म हो जाता है। अब बात ये है कि आप इस डर को किन-किन जगहों पे और कब-कब महसूस और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। सम टाइम आप इस डर को जो है अब अपनी वर्क प्लेस पे फील कर रहे होते हो, सम टाइम आप इसे अपनी स्टडी लेवल पे फेस कर रहे हो और सम टाइम ऐसा होता है कि आप इसे अपनी मैरिड लाइफ में भी फील कर रहे हो। लेकिन डिपेंड करता है कि आप इसे फेस कैसे करते हो। अब आपके पास दो ही ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? या तो आप फाइट करोगे या आप फ्लाइट करोगे, ठीक है? अगर तो आपने फाइट करनी है तो आप उस डर को ख़त्म करने की कोशिश करोगे। वही आपने उसको ग़िज़ा नहीं देनी, बल्कि उसका एक्सपोज़र करना है, उसको फेस करना है, ठीक है? आपने उसका कैथारसिस करने की कोशिश करनी है और आपने देखना है कि ये मेरे इस डर के पीछे रीज़न्स कौन-सी हैं। क्या मैं उनको ख़त्म कर सकती हूँ या मैंने अपने ऊपर उनको हावी किया हुआ है? और अगर आप फ्लाइट का आइडिया जो है वो यूज़ करोगे तो फिर ये मज़ीद प्रॉब्लम बढ़ता है। अब होगा क्या कि आप कंसिस्टेंटली ओवरथिंक किए जा रहे हो, ठीक है? अब ये ओवरथिंकिंग जो है वो आपके पास्ट से रिलेटेड भी हो सकती है और आपके फ्यूचर से रिलेटेड भी हो सकती है। लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि ये जो ओवरथिंकिंग है वो आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फिज़िकल हेल्थ को किस तरह डिस्टर्ब कर सकती है? देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी। अगर मैं इस बात को एक एग्जाम्पल के साथ एलेबोरेट करना चाहूँ तो मैं ड्रीम की एग्जाम्पल लूँगी, ठीक है? आपने कभी खुद भी नोट किया होगा कि कभी रात को सोते हुए आप अचानक से उठ जाते हो, ठीक है? तब आपकी फ़िज़िकल जो सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। जब आप सो रहे थे, आप रिलैक्स थे, लेकिन सडन जब आपकी आँख खुली, हो सकता है आपको ड्रीम भी नहीं याद, वो कोई हॉरर टाइप हो सकता है या कोई कन्फ्यूजन टाइप था, लेकिन आपको आइडिया नहीं है ड्रीम क्या था, लेकिन आपने उन सिम्टम्स को फ़ील किया, ठीक है? हो सकता है तब आपकी बॉडी जो है वो शिवर कर रही है, आपकी जो स्वेटिंग हो रही है, आपकी बॉडी सिम्टम्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, ठीक है? तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि जब आप ड्रीम से उठे हैं तो ये आपकी जो फिज़िकल सिम्टम्स हैं ये चेंज क्यों हैं? क्योंकि तब तो आप कॉन्शियस में थे ही नहीं, तो इसका मतलब है कि अनकॉन्शियसली जो चीज़ें हो रही होती हैं वो आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट भी करती हैं। इट्स मीन कि जो आप सोचते हो, जो आपका माइंड सोच रहा है, जो अगर आप ओवरथिंक कर रहे हो, ठीक है, तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन आपकी बॉडी के साथ है। ओवरथिंकिंग जो है फिर एंग्जाइटी कॉज करेगी, आपको सडन पैनिक अटैक्स फील होंगे, आपको लगेगा कि आपका सांस बिल्कुल रुक रहा है, आपकी बॉडी जो है वो शिवर कर रही है, आपको स्वेटिंग हो रही है। अब ये जो एंग्जाइटी थी ये आपकी फ्यूचर से रिलेटेड थी, ठीक है? आप किसी भी प्रॉब्लम को लेके सोच रहे हो कि नेक्स्ट क्या होगा, आपका फ्यूचर क्या होगा, या आप कोई काम करना चाह रहे हो, तो कोई गोल अचीव करना चाह रहे हो, आप उसके बारे में मुसलसल सोची जा रहे हो कि पता नहीं मैं इसको अचीव कर पाऊँगा या नहीं। तो सडन फिर इस वजह से क्या होगा कि आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो लो होना शुरू हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ जो एक और चीज़ डेवलप होगी वो होगा फियर ऑफ डेथ। जब आपने एंग्जाइटी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की तो टाइम के साथ क्या हुआ कि आपकी सेल्फ एस्टीम जो है बहुत लो होगी, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो होता गया, ठीक है? आपका गिल्ट लेवल जो है वो बढ़ता गया, जो कि आपको किस तरफ ले गया? डिप्रेशन की तरफ। अब डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन जो है वो पास्ट से रिलेटेड है, ठीक है? अब आपको कौन सी फीलिंग्स हैं ओवरथिंकिंग के लिए? आपकी जो फीलिंग्स हैं वो होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस में कन्वर्ट होगी, आपका हर चीज़ से जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो गया, आपकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो गई है, आप या तो बहुत ज़्यादा सो रहे हो या आप बहुत ज़्यादा कम सो रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही, ठीक है? आपकी जो अब थॉट्स हैं वो सुसाइडल थॉट्स में कन्वर्ट होगी। अब आपको फियर ऑफ डेथ नहीं है, अब आपको है विश फॉर डेथ, ठीक है? कि अब ज़िंदगी जो है वो जीने के काबिल नहीं है, मुझे मरना जो है वो ज़्यादा बेहतर लग रहा है जी। लेकिन यहाँ पे आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी साइकिक प्रॉब्लम के साथ हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि मैं किसी प्रॉब्लम के साथ हूँ और मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मुझे किसी से कंसल्ट करना चाहिए, मुझे किसी से शेयर करना चाहिए।
लेकिन अगर आप खुद तक लिमिटेड रखते हो तो ये चीज़ जो है वो आपको ज़िंदगी से बहुत दूर ले जाती है। प्रॉब्लम मज़ीद तब बढ़ता है जो आपकी सिम्टम्स हैं, जो आपकी मेंटल इलनेस है, आप इसको डिले करते जाते हो, आप इसको इग्नोर करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपको फ़ील भी हो रहा है कि आप किसी मेंटल इलनेस के साथ हो, लेकिन फिर भी आपने उस टाइम पे खुद को अकेला छोड़ा हुआ है। काइंडली उस टाइम पे कोई भी ऐसा पर्सन देखें जिसके साथ आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, आप अपना कैथारसिस कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि उस टाइम में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है, तो आप किसी भी माहिर नफ्सियात से कंसल्ट करें, उनसे टाइम लें, उनसे बात करें और अपनी प्रॉब्लम को कम करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करते रहते हो तो जो ओवर थिंकिंग है और मेंटल इलनेस है वो आपकी लाइफ को वर्स बना देती है। योर नाउ इज नॉट योर फॉर एवर, इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प। बी होपफुल, बी ऑप्टिमिस्टिक एंड बी काइंड टू योरसेल्फ।